अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दिल्ली खास किचन से और आज मैं आपके लिए लाई हूं मज़ेदार सी रेसिपी जो दो तरीक़ों से आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है ये रेसिपी। मिक्स वेजिटेबल पोटैटोज़ भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर मिक्स वेजिटेबल पराठा भी आप इसको कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें हमने ले लिए थे बॉयल मैश किए हुए आलू, आप देख सकते हैं। साथ ही हमने शामिल कर दिया इसमें ज़ीरा, क्रश की हुई गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, टमाटर। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा चाइनीज़ नमक। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिए का 1 चमचा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। 1 चमचा हमने पिसे हुए लहसुन का ले लिया। साथ ही हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी तो मिक्स करने के बाद आपने इसमें क्या करना है, 1 से 2 चमचे कॉर्नफ्लोर डालने हैं और दोबारा मिक्स कर लेना है। जी तो अब आपने ले लेना है मकई का आटा और उसकी मदद से आपने अपना ये कबाब तैयार कर लेना है। जो भी आपको शेप पसंद हो आप उस तरह बना सकते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल पहले से ही गर्म करने रख दिया था। हमारा ऑयल अच्छा खासा तेज़ गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने ये अब फ्राई करने रख दिया है अपना कबाब जो हमने बना लिया था। ऑयल तेज़ गर्म होगा, अच्छे से गर्म होगा तो फिर ही आप उसमें अपने ये कबाब या कुछ भी जो भी फ्राई करने वाली चीज़ है वो आप फ्राई कर लिया करें। अगर आप ठंडे ऑयल में कुछ भी फ्राई करेंगे तो वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। जी तो कबाब हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, यमी लग रहे हैं। बच्चे ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। और आइए चलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसका पराठा कैसे बनाया था। जी तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आटे के 2 छोटे छोटे पेड़े बना के उनको इस तरह से बेल लेना है, अच्छे से उनकी रोटी बना लेनी है। जी तो अब आप उन्हें क्या करना है, अपना हमाम रोटी पे इस तरह से अच्छी तरह से चमचे से फैला फैला के आप लगा लें ताकि वो अच्छी तरीके से आपकी रोटी पे सारा फैल जाए और लग जाए अच्छे तरीके से। और साथ ही अब हम अपने जो हमारा दूसरा पेड़ा था उसकी रोटी बना के हमने इसके ऊपर लेयर लगा दी है। ये हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा पराठा गोल गोल तैयार हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दिया है देसी घी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और इस देसी घी की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत ही मज़ेदार ये मुझे पराठा लग रहा है। जी तो देख सकते हैं आप हमारा पराठा कितना अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, टेस्टी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आपको। और जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका बेहद शुक्रिया। और जो नए हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो भी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ताउन की हमें बेहद ज़रूरत है। थैंक यू व्यूअर्स, कल फिर हाजिर होंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।